दोस्तों, क्या आपने कभी आईने में देखा है और सोचा है कि ये झुर्रियां कहाँ से आ गईं? आंखों के गिर्द वो बारीक लकीरें, माथे पर वो गहरी लकीरें, गालों की वो ढलकी हुई जिल्द। क्या आपने महसूस किया है कि आपकी जल्द पहले जैसी चमकदार नहीं रही? रंगत उड़ गई है, चेहरा थका थका सा लगता है। और सबसे बुरी बात ये कि लोग आपको देखकर आपकी उम्र से ज्यादा बड़ा समझते हैं। ये सिर्फ जल्द का मसला नहीं है दोस्तों, ये आपकी शख्सियत से मुताल्लिक है, आपके खुद एतमाद से मुताल्लिक है। लेकिन अगर मैं कहूं कि आपकी रसोई में 3 ऐसी चीजें पड़ी हैं जो आपकी जल्द को 10-15 साल जवान बना सकती हैं, झुर्रियां मिटा सकती हैं और आपको वो चमक दे सकती हैं जो आपकी जवानी में थी, तो क्या आप यकीन करेंगे? आज मैं आपको वो 3 खतरनाक वजूहात बताने वाली हूं जिनकी वजह से आपकी जल्द बूढ़ी हो रही है, और फिर बताऊंगी वो कदीम नुस्खा जो मेरी दादी इस्तेमाल करती थी और 90 साल की उम्र में भी उनकी जल्द 60 साल की लगती थी। मैं हूं डॉक्टर सायरा खान और गुज़िश्ता 17 साल से मैंने हजारों खवातीन और मर्दों को देखा है जो अपनी बढ़ती उम्र की अलामात से बहुत परेशान थे। कुछ लोग हजारों रुपए खर्च कर चुके थे महंगी क्रीम्स पर, फेशियल्स पर, ट्रीटमेंट्स पर, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कुछ लोग तो केमिकल पील्स और बोटॉक्स तक करवा चुके थे, लेकिन नतीजा टेम्पररी था और साइड इफेक्ट्स बहुत थे। मैंने उनकी तकलीफ देखी है, उनकी मायूसी देखी है। बहुत सी खवातीन मुझसे कहती हैं कि डॉक्टर साहिबा, मैं अब शादी ब्याह में जाने से कतराती हूँ क्योंकि लोग मेरी जल्द को देखकर तबसरे करते हैं। आज मैं आपको वो सब कुछ बताने वाली हूँ जो ब्यूटी इंडस्ट्री नहीं चाहती कि आप जानें, क्योंकि अगर आपको नेचुरल तरीके पता चल गए तो उनकी महंगी प्रोडक्ट्स कौन खरीदेगा। दोस्तों, पहले मैं आपको थोड़ी सी बेसिक चीज समझाती हूँ। आपकी जल्द में 3 बहुत अहम चीजें हैं। पहली है कोलेजन। ये एक प्रोटीन है जो आपकी जल्द को मजबूती देता है, उसे टाइट रखता है। दूसरी है इलास्टिन। ये आपकी जल्द को लचकदार बनाता है। तीसरी है हाइलुरोनिक एसिड। ये आपकी जल्द में नमी बरकरार रखता है। जब आप जवान होते हैं तो आपका जिस्म इन तीनों चीजों को अच्छी मिकदार में बनाता है, इसलिए आपकी जल्द टाइट है, चमकदार है, भरी भरी लगती है। लेकिन 30 साल की उम्र के बाद आपके जिस्म में इनकी प्रोडक्शन कम होना शुरू हो जाती है। हर साल तकरीबन 1% कोलेजन कम होता जाता है। नतीजा ये कि जल्द ढीली होना शुरू हो जाती है, झरियां पड़ना शुरू हो जाती हैं। अब मैं आपको वो 3 खतरनाक वजूहात बताती हूँ जिनकी वजह से आपकी जल्द बूढ़ी हो रही है और कोई आपको नहीं बताता। सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह जो मैंने अपने 17 साला प्रैक्टिस में देखी है वो है फ्री रेडिकल डैमेज। आपको मालूम है फ्री रेडिकल्स क्या है? ये अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स हैं जो आपकी जल्द के सेल्स को डैमेज करते हैं। ये कहाँ से आते हैं? सूरज की यूवी रेस से, पोल्यूशन से, स्मोक से, प्रोसेस्ड फूड से, स्ट्रेस से। ये फ्री रेडिकल्स आपके कोलेजन और इलास्टिन को तोड़ देते हैं, आपकी जल्द के सेल्स को डैमेज कर देते हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ये प्रोसेस रोजाना हो रहा है, हर लम्हे हो रहा है। आप बाहर निकले, धूप लगी, पोल्यूशन का सामना हुआ और फ्री रेडिकल्स ने आपकी जल्द पर हमला शुरू कर दिया। दूसरी बहुत खतरनाक वजह जो मैंने देखी है वो है डिहाइड्रेशन और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। दोस्तों, आपकी जल्द 60% पानी से बनी है। जब आपके जिस्म में पानी की कमी होती है तो सबसे पहला असर आपकी जल्द पर पड़ता है। जल्द खुश्क हो जाती है, बेजान लगती है, झुर्रियां ज्यादा वाजे नजर आती हैं। और हम लोग पानी कितना पीते हैं? 2-3 ग्लास रोजाना, जबकि 8 से 10 ग्लास पीना चाहिए। इसके अलावा हमारी डाइट में वो न्यूट्रिएंट्स नहीं है जो जल्द के लिए ज़रूरी हैं। विटामिन सी जो कोलेजन बनाने के लिए ज़रूरी है, विटामिन ई जो एंटीऑक्सीडेंट है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो जल्द को नरम रखते हैं, ये सब हमारी डाइट में कम है। हम खाते क्या हैं? चावल, रोटी, आलू, तेल, मिर्च मसाला। फल कब खाते हैं? सब्जियां कब खाते हैं? नतीजा ये कि जिस्म को बिल्डिंग ब्लॉक्स नहीं मिल रहे और जल्द बूढ़ी हो रही है। तीसरी और शायद सबसे ज्यादा इग्नोर की जाने वाली वजह है ग्लाइकेशन। ये एक बहुत टेक्निकल टर्म है, लेकिन मैं आसान अल्फाज में समझाती हूँ। जब आप ज्यादा चीनी खाते हैं, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, तो आपके खून में शुगर की मिकदार बढ़ जाती है। ये शुगर मॉलिक्यूल्स आपके कोलेजन और इलास्टिन से अटैच हो जाते हैं और उन्हें डैमेज कर देते हैं। इसे ग्लाइकेशन कहते हैं। ये डैमेज्ड कोलेजन सख्त हो जाता है, टूट जाता है और आपकी जल्द में झरियां पड़ जाती हैं, सैगिंग हो जाती है। और हम लोग खाते क्या हैं? चाय में 3-4 चम्मच चीनी, मीठा, मिठाई, केक, बिस्किट, सॉफ्ट ड्रिंक्स, हर चीज में चीनी। हम अपनी जल्द को खुद खराब कर रहे हैं और हमें पता तक नहीं। तो दोस्तों, अब आप समझ गए कि आपकी जल्द बूढ़ी क्यों हो रही है। ये सिर्फ बढ़ती उम्र का नाम नहीं है, ये फ्री रेडिकल्स हैं, ये न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, ये शुगर डैमेज है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या करें? महंगी क्रीम्स खरीदें? चेहरे पर केमिकल्स लगाएं? नहीं दोस्तों, मैं आपको एक ऐसा नेचुरल फॉर्मूला बताने वाली हूँ जो आपकी रसोई में मौजूद है, जिसने मेरी दादी की जल्द को 90 साल की उम्र में भी जवान रखा और जिसे मैंने अपने क्लिनिक में सैकड़ों लोगों पर यूज किया है। दोस्तों, अगर आपको ये मालूमात मुफीद लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक बटन दबा दें, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया
तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस करें। मैं रोजाना आपकी सेहत और खूबसूरती से मुताल्लिक अहम मालूमात लाती रहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। आपकी खूबसूरती और सेहत मेरी प्रायोरिटी है। अब मैं आपको वो मैजिकल फॉर्मूला बताती हूँ। ये फॉर्मूला 2 हिस्सों पर मबनी है, एक अंदर से काम करेगा और एक बाहर से, क्योंकि दोस्तों असली खूबसूरती अंदर से आती है। अगर आप सिर्फ बाहर से क्रीम लगाएं और अंदर से कुछ ना करें तो फायदा नहीं होगा। पहले मैं आपको इंटरनल रेमेडी बताती हूँ। ये एक स्पेशल एंटी एजिंग ड्रिंक है जो कोलाजन प्रोडक्शन को बूस्ट करती है, फ्री रेडिकल से लड़ती है और आपकी जल्द को अंदर से नरिश करती है। इसमें 3 पावरफुल इंग्रेडिएंट्स हैं। पहली चीज है अनार यानी पोमेग्रेनेट। अनार में पुनिकैलेजिन्स नामी कॉम्पाउंड्स होते हैं जो बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स है। ये फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करते हैं और कोलाजन को डैमेज से बचाते हैं। इसके अलावा अनार विटामिन सी से भरपूर है जो कोलाजन बनाने के लिए इसेंशियल है। दूसरी पावरफुल चीज है हल्दी यानी टर्मरिक। हल्दी में करक्यूमिन होता है जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड है। ये आपकी जल्द में इन्फ्लेमेशन कम करता है, फ्री रेडिकल डैमेज को रोकता है और आपकी जल्द को अंदर से ग्लो देता है। तीसरी चीज है एलोवेरा। एलोवेरा में विटामिन्स, मिनरल्स, अमीनो एसिड्स और एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो आपकी जल्द की हीलिंग को प्रमोट करते हैं और नमी बरकरार रखते हैं। अब इस ड्रिंक को बनाने का तरीका। एक ताज़ा अनार लें, उसके दाने निकाल लें। तकरीबन 1 कप अनार के दाने चाहिए। इन दानों को मिक्सर में डालकर अच्छी तरह ब्लेंड कर लें और छान लें। आपको तकरीबन 1 गिलास अनार का रस मिल जाएगा। अगर ताज़ा अनार नहीं मिल रहा तो आप पैकेज्ड अनार का रस भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यकीनी बनाएं कि इसमें कोई एडेड शुगर ना हो। इस अनार के रस में आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर डालें। फ्रेश हल्दी हो तो और भी बेहतर है। एक छोटा टुकड़ा ग्राइंड करके डाल दें। फिर 2 से 3 चम्मच एलोवेरा जेल डालें। अगर आपके घर में एलोवेरा का पौधा है तो एक पत्ती काटें, उसका जेल निकालें, वरना आप प्योर एलोवेरा जेल किसी भी फार्मेसी से खरीद सकते हैं। अब इसमें एक चुटकी काली मिर्च डालें। काली मिर्च क्यों? क्योंकि काली मिर्च में पिपरीन होता है जो हल्दी के करक्यूमिन की एब्जॉर्प्शन को 20 गुना बढ़ा देता है। हल्दी के बगैर काली मिर्च आपका जिस्म करक्यूमिन को सही से एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। सबको अच्छी तरह मिक्स कर लें। आप इसमें 1 चाय का चम्मच शहद भी डाल सकते हैं टेस्ट के लिए, लेकिन ज्यादा मीठा ना करें। ये ड्रिंक आपको सुबह खाली पेट लेनी है। इसके 30 मिनट बाद नाश्ता करें। अब एक्सटर्नल एप्लीकेशन की बात करते हैं। ये एक फेस मास्क है जो मुर्दा सेल्स को हटाता है, झुर्रियां कम करता है और चेहरे को इंस्टेंट ग्लो देता है। इसमें 3 चीजें चाहिए। पहली है बेसन यानी ग्राम फ्लावर, दूसरी है दही और तीसरी है कच्चा दूध। बेसन एक नेचुरल एक्सफोलिएटर है। ये मुर्दा जल्द को नरमी से हटाता है और पोर्स को साफ करता है। दही में लैक्टिक एसिड होता है जो एक अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड है। ये जल्द को ब्राइटन करता है और फाइन लाइंस को कम करता है। कच्चा दूध विटामिन्स और फैट से भरपूर है जो जल्द को नरिश करते हैं। ये मास्क बनाने के लिए 2 चम्मच बेसन लें, इसमें 1 चम्मच दही डालें और कच्चा दूध डालकर एक स्मूथ पेस्ट बना लें। इसमें आधा चाय का चम्मच हल्दी भी मिला लें और 3-4 बूंद लीमू का रस। लीमू में विटामिन सी है जो कोलाजन प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है। इस पेस्ट को अपने चेहरे और गर्दन पर लगाएं, आंखों के एरिया को छोड़कर 20 से 25 मिनट तक लगा रहने दें जब तक ये खुश्क ना हो जाए। फिर हल्के हाथ से सर्कुलर मोशन में रगड़ते हुए धो लें। ये एक्सफोलिएशन भी हो जाएगी और डेड स्किन भी निकल जाएगी। आखिर में ठंडे पानी से धो लें ताकि पोर्स बंद हो जाएं। अब कुछ और इंपॉर्टेंट टिप्स जो आपको फॉलो करनी है। सबसे पहली और सबसे अहम बात है सन प्रोटेक्शन। आप जो भी करें, कितनी भी रेमेडीज इस्तेमाल करें, अगर आप सूरज से प्रोटेक्शन नहीं करेंगे तो सब बेकार है। जब भी आप बाहर जाएं, सनस्क्रीन जरूर लगाएं, कम से कम SPF 30, चेहरे पर, गर्दन पर, हाथों पर, हर जगह, और हर 2 घंटे बाद रीअप्लाई करें। अगर आप स्कार्फ या टोपी पहन सकते हैं तो और बेहतर। पानी बहुत ज्यादा पिएं, कम से कम 8 से 10 गिलास रोजाना। पानी आपकी जल्द को हाइड्रेटेड रखता है, टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करता है और जल्द को प्लम्प रखता है। अगर आपकी जल्द हाइड्रेटेड होगी तो झुर्रियां कम नजर आएंगी। अपनी डाइट में एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड्स शामिल करें। बेरीज खाएं, सब्ज पत्तों वाली सब्जियां खाएं, ग्रीदार मेवे खाएं, ग्रीन टी पिएं। ये सब आपकी जल्द को फ्री रेडिकल से बचाते हैं। चीनी और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स कम करें। मैंने आपको बताया कि शुगर आपके कोलेजन को डैमेज करती है, तो मीठा, मिठाई, केक, पेस्ट्री, सॉफ्ट ड्रिंक्स ये सब कम से कम करें। अगर मीठा खाना है तो नेचुरल मीठा खाएं, जैसे फल, खजूर, शहद। नींद बहुत जरूरी है। रात को 7 से 8 घंटे की नींद लें। नींद में ही आपकी जल्द रिपेयर होती है, नए सेल्स बनते हैं। अगर आपकी नींद खराब है तो आपकी जल्द भी खराब होगी। स्ट्रेस मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेस आपके जिस्म में कॉर्टिसोल बढ़ाता है और ये आपके कोलेजन को तोड़ता है। तो मेडिटेशन करें, डीप ब्रीदिंग करें, योगा करें या कोई भी एक्टिविटी करें जो आपको रिलैक्स करें। और स्मोकिंग अगर करते हैं तो फौरी छोड़ दें। स्मोकिंग आपकी जल्द का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये ब्लड सर्कुलेशन कम करता है, कोलेजन को डैमेज करता है।
अब आप पूछेंगे कि डॉक्टर साहिबा कितने दिन में रिजल्ट्स नजर आएंगे? तो देखिए दोस्तों, जल्द की बात है, ये ओवरनाइट मिरेकल नहीं है, लेकिन मैं आपको टाइमलाइन बताती हूँ। पहले हफ्ते में आपको अपनी जल्द ज्यादा हाइड्रेटेड महसूस होगी, ज्यादा सॉफ्ट होगी। फेस मास्क के बाद आपको इंस्टेंट ग्लो नजर आएगा। दूसरे हफ्ते में आपकी जल्द की टेक्सचर बेहतर होनी शुरू हो जाएगी, छोटी छोटी फाइन लाइंस कम नजर आएंगी। तीसरे और चौथे हफ्ते में आपको अपनी जल्द में एक वाज़ेह ग्लो नजर आएगा, डार्क स्पॉट्स हल्के होने लगेंगे, स्किन टोन ज्यादा इवन हो जाएगी। दूसरे महीने में झड़ियां कम वाज़ेह होंगी, खासतौर पर आंखों के गिर्द की फाइन लाइंस। तीसरे महीने तक आपको सिग्निफिकेंट फर्क नजर आएगा, आपकी जल्द ज्यादा फर्म होगी, ज्यादा टाइट होगी, चेहरे पर एक नेचुरल ग्लो होगा। लोग आपसे पूछेंगे कि आपने क्या किया है, आप इतने फ्रेश क्यों लग रहे हैं? लेकिन दोस्तों, याद रखें, ये कंसिस्टेंसी का गेम है। आपको रोजाना ये ड्रिंक लेनी है, हफ्ते में 3 से 4 बार फेस मास्क लगाना है, और बाकी सब चीजें भी फॉलो करनी है। 2-3 दिन किया और छोड़ दिया, ऐसे काम नहीं चलेगा। मैं आपको एक रियल एग्जाम्पल देती हूँ। मेरी क्लिनिक में एक पेशेंट आए जिनका नाम साइमा बेगम था। उनकी उम्र 62 साल थी। वो बहुत परेशान थी, कहती थीं कि डॉक्टर साहिबा, मेरी जल्द इतनी बूढ़ी लगती है कि लोग मुझे 70 साल का समझते हैं। मेरी बेटी की शादी है और मैं इतनी बदसूरत लग रही हूँ कि मुझे शर्म आती है। उनके चेहरे पर गहरी झरियां थीं, जल्द बहुत डल और लाइफलेस थी। मैंने उनसे उनकी लाइफस्टाइल के बारे में पूछा। पता चला वो पानी बहुत कम पीती हैं, फल सब्जी नहीं खाती, सनस्क्रीन कभी नहीं लगाती और मीठा बहुत ज्यादा खाती हैं। मैंने उन्हें ये सब चेंजेस बताए और ये फॉर्मूला बताया जो मैंने आपको बताया। 3 माह बाद जब वो मेरे पास आए तो मैं हैरान रह गई। उनका चेहरा इतना ग्लो कर रहा था, झरियां इतनी कम हो गई थीं, जल्द इतनी टाइट हो गई थी कि उन्हें देखकर 55-60 साल का लग रहा था। उन्होंने खुद बताया कि डॉक्टर साहिबा, मेरी बेटी की शादी में सब ने मुझसे पूछा कि आपने क्या किया है, आप इतनी यंग क्यों लग रही हैं? मेरी बेटी ने कहा कि अम्मी, आप पहले से इतनी मुख्तलिफ लग रही हैं। आज 2 साल बाद साइमा बेगम 64 साल की हैं, लेकिन उनकी जल्द 50-55 साल की लगती है। वो अब तक ये रूटीन फॉलो कर रही हैं। दोस्तों, एंटी एजिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये सिर्फ इतना है कि आप अपने जिस्म को वो दें जिसकी उसे जरूरत है, अपनी जल्द को डैमेज से बचाएं और कंसिस्टेंट रहें। बस इतना है। कोई एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स नहीं, कोई केमिकल ट्रीटमेंट्स नहीं, सिर्फ नेचुरल तरीके। अब कुछ प्रिकॉशंस भी सुन ले। अगर आपकी जल्द बहुत सेंसिटिव है तो फेस मास्क में लीमू का रस न डालें, ये इरिटेशन कर सकता है। पहले आप आज टेस्ट कर लें कि आपको किसी इंग्रेडिएंट से एलर्जी तो नहीं। प्रेग्नेंट या ब्रेस्ट फीडिंग खवातीन हल्दी वाली ड्रिंक लेने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट करें। और याद रखें, ये एक्सटर्नल रेमेडीज हैं। अगर आपको कोई सीरियस स्किन कंडीशन है, जैसे एक्जिमा या सोरायसिस, तो अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से जरूर मिलें। अब मैं आपको अगली वीडियो के बारे में बताती हूँ। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट से अपने सफेद बालों को नेचुरली काला कर सकते हैं। ये मेरी दादी का नुस्खा है, जो 90 साल की उम्र में भी उनके बाल काले रखता था। तो अगर आपको सफेद बालों की प्रॉब्लम है तो अगली वीडियो जरूर देखें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही तो प्लीज इसे शेयर करें। आपकी फैमिली में, दोस्तों में कितनी खवातीन और मर्द हैं जो एजिंग साइंस से परेशान हैं? इनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस जरूर बताएं। बताएं कि आपकी स्किन की क्या कंसर्न्स हैं, आपकी उम्र क्या है, ताकि मैं आपकी मजीद हेल्प कर सकूं। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको और आपकी फैमिली को हमेशा खूबसूरत और सेहतमंद रखे। आपकी जल्द हमेशा जवान और चमकदार रहे, आपका चेहरा हमेशा रोशन रहे। याद रखें, असली खूबसूरती अंदर से आती है, और जब आप अपने जिस्म का ख्याल रखते हैं तो ये बाहर से भी नजर आता है। अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज, और मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए ब्यूटी सीक्रेट के साथ। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें और हमेशा खूबसूरत रहें।